Okay, now question number 6, part 1. In the previous video I have already explained 5 questions. Now another 5 questions in this video. Question number 6, the system of equation. This is the equation given to you, the first one. This is the second one. Okay, now it has unique solution, infinite solution, no solution, yeah, none of these. This could be found out only when you calculate these values. ठीक है, अगर आपको a1 by a2 not equal to b1 by b2 मिलता है, then one solution means unique solution. याद रखना, when you get only one solution, okay, that happens when you get a1 by a2 not equals to b1 by b2. वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, that's why I have already written. Okay, now infinite number of solutions जब you get a1 by a2 equals to b1 by a2 equals to c1 by c2. Okay, and these means coincident lines. These are coincident lines and intersecting line. तो intersect होगा तो एक ही solution मिलेगा, दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे जाके intersect होगा तो एक ही solution. Now in this case what will happen, you'll have two कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो स्टार्टिंग में भी कट रहा है, बाद में भी कट रहा है, कटते रह रहा है, एक दूसरे को वो लाइन काट ही रही है हमेशा. ओके, सो दैट मींस यू विल गेट मेनी सॉल्यूशंस. ये समझ आ गया? नाउ इफ यू गेट दिस सिचुएशन, यू हैव द कैलकुलेशन ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2. ठीक है, अब जब उनका रेशियोज यू कैलकुलेट एंड यू सी के ये दोनों इक्वल निकल रहे, बट द थर्ड वन इज नॉट इक्वल, that means you get parallel lines. ठीक है, parallel lines means no solution or zero solutions. No solution or zero solution, क्योंकि ये लाइन कट ही नहीं रही कहीं पर भी. समझ आया? ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे कटी तो वन सोल्यूशन, ये लाइन कटती जा रही, बार बार एक दूसरे को कट रही है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर मेनी सॉल्यूशंस. ये दोनों लाइन मिल ही नहीं रही, कहीं पे भी जाके मिल नहीं रही, so you are not getting any solutions. No solutions. I hope till here things okay. Okay, now you basically have to take these equations, okay, and put it in the form of ax plus by plus c is equals to 0. तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हो जाएगी आपके a1 b1 c1. 5 will come here, it will be minus. ये समझ आ गया? So I have the space to calculate here. So let me show you. a1 from equation 1, a1 की वैल्यू हो गई -3. इज दिस ओके? समझ आ गया? ओके, नाउ b1 इज 4. b1 इज 4. ओके, c1 5 हैज टू कम दिस साइड, उस तरफ 0 रखना है, सो 5 हैज टू कम दिस साइड, सो c1 विल बी -5. ये समझ आ गया? सिमिलरली वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax plus by plus c is equals to 0 के साथ. Now what are you getting? Second equation, so we'll get all a2 b2 and c2. First equation में a1 b1 c1. Second equation में a2 b2 c2. So a2 की वैल्यू क्या हो गई? a2 की वैल्यू 9/2. 9/2. ये समझ आया? 9/2. b2 की वैल्यू हो गई, b2's वैल्यू इज -6. ये समझ आ गया? c2 बताओ क्या है? इट विल बी 15/2. वेरी गुड. ओके, अब इसका रेशियो निकाल लो. सो व्हाट आर यू गेटिंग? चेक, a1 by a2 आ रहा है -3, नीचे है 9/2. ये समझ आया? अब इसको सॉल्व करते हैं. So -3, it will be reciprocal multiplied by 2 by 9. ये clear है? So 3 1s are 3, 3 3s are 9. So you're getting -2/3. ये समझ आ गया? Clear है? वीडियो को पॉज कर लेना या फिर रिवाइंड कर लेना so that you get the value. Okay, so we got a1 by a2. a1 by a2 equals to -2/3. Is it okay? All right, now let's see the second one. I have to see b1 by b2. b1 by b2. अब चेक करो, b1 की वैल्यू है 4,
एंड B2 की वैल्यू है -6. कैलकुलेट दिस. सो बोथ कैन बी कैंसल्ड. दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. सो -2/3. सेम आया, सेम आया. मतलब इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा. ओके, नाउ लास्ट वन, लेट्स सी B1/B2. Okay, now let's see the last one. C1/C2. So C1 हो गया -5, C2 हो गया 15/2. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. -5 डिवाइड की जगह जगह मल्टीप्लाई, दिस विल बी रेसिप्रोकल 2/15. ये समझ आ गया. सो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. सो माइनस साइन 2/3. समझ आ गया. तो सभी की वैल्यू सेम है. सो व्हाट आर वी गेटिंग? ऑल आर इक्वल. वी आर गेटिंग दिस वन. ओके, दैट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और मेनी सॉल्यूशंस. आई होप दिस इज ओके. ठीक है, थोड़ा लेंथी था बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस. अदरवाइज ये सॉल्यूशन बहुत इजी है, फटाफट क्विकली हो जाएगा. बट आई हैड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट. जरूरी नहीं है कि हमेशा यही आए, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. तो करना क्या है, दो इक्वेशन होंगी, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A1 B1 C1. ओके, A2 B2 C2. देन फाइंड आउट द रेशियोज. चेक करो सभी इक्वल हैं. अगर सभी इक्वल है तो दिस वन. ओके, अगर स्टार्टिंग में दोनों ही नॉट इक्वल निकल गए, मान लो ये दोनों मिल गया, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी यू गॉट दिस वन. ठीक है, सो यू राइट वन सोल्यूशन. वन सोल्यूशन मींस यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन का और एक और मतलब होता है वन सोल्यूशन. ये समझ आ गया. और इनफाइनाइट या मेनी सोल्यूशंस तो बता दिया मैंने. ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस. सो नो सोल्यूशन, ये हो गया नो सोल्यूशन. ओके, अब इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. आपको इक्वेशन दी है, देन दे विल आस्क यू नॉट फॉर द सोल्यूशंस, नंबर ऑफ सोल्यूशंस. वो बोल सकते हैं एक्सप्लेन द लाइंस वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल. ठीक है, इंटरसेक्टिंग, अगर ये मिला तो इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्या लिखेंगे हम लोग? इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये समझ आ गया. अगर ये मिला हमें A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, देन वी विल राइट कोइंसाइड लाइंस. ओके, और कोइंसिडेंट लाइंस. ओके, और लाइंस कोइंसाइडिंग. इज इट ओके? अगर ये मिल गया तो पैरेलल लाइंस. क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस. ये याद रहेगा. ओके, सो विद दिस I have explained question number 6 and the whole concept connected to system of equations. Okay, now let's see question number 7. अब question number 7 में बोला है the sum of the roots. Okay, means again एक और equation दी हुई है. You have one more equation. अब इसके लिए आपको formula याद रखना है. तो sum of equation और product of equation, both the sums are connected to same concept. ठीक है. So sum of the roots and product of roots, ये है formula. Sum of the roots का ये formula है, product of the roots का ये formula है. And you have to compare the equation with ax square plus bx plus c is equals to 0. ये समझ आया? अब बोलोगे सर आप कंफ्यूज कर रहे हो. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. This is a quadratic equation क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है. It's a quadratic equation. ये समझ आ गया? ठीक है. और यहां पे चेक करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा. ये समझ आ गया. तो आपको ये याद रखना है. ठीक है. और यहां पे क्या कंपेयर करते हैं हम लोग? ax स्क्वायर प्लस bx, मतलब यहां पे भी x होगा, यहां पे भी x होगा. चेक करो, यहां पे x है और यहां पे y है. ये समझ आ गया. सो यू हैव टू वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन. यहां पे एक ही वेरिएबल है, वो है x, एंड इट हैज पावर, इट डजंट हैव पावर. इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्लियर है? ओके, तो थोड़ा बहुत याद रखो, थोड़ा बहुत लिख के याद करना है. ठीक है. सो फॉर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन यू हैव टू कंपेयर विद, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है. इज दिस क्लियर? ओके, नाउ आई हैव रिटन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके हिसाब से a की वैल्यू हो गई 1. a की वैल्यू क्या हो गई? सो आई गॉट a इज वैल्यू 1. ये समझ आ गया? यहां तक क्लियर है?
ओके, बी की वैल्यू क्या होगी बताओ? -6, क्या हो गया? -6। सी की वैल्यू बताओ? सी की वैल्यू ऑब्वियसली 5। व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ ए बी सी, अब सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ जीरोस, याद रखना सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस। तो इन केस ऑफ सम ऑफ जीरोस दिस द फॉर्मूला। तो माइनस के लिए माइनस आ गया, बी के लिए बी की वैल्यू आ जाएगी -6। ए के लिए आ जाएगा 1। इज इट ओके? अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, 6/1, 6/1 मीन्स 6, 6/1 मीन्स 6, so answer will be number C. okay, point option number C and answer is 6। ये समझ आ गया? अब उसी बेसिस पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स C by A। now what's the value of C? 5, A की वैल्यू 1, so obviously 5/1। is it okay? समझ आ गया? मैंने एक शॉर्ट में बताया है, you can rewind the video and you can find out the answer। okay, this has to be commented। I'm waiting for your comments। यहाँ पे क्या आंसर होना है? I've explained it। जिसको समझ आ गया ठीक है, otherwise you can ask sir please explain once again। ठीक है, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना दूंगा मैं, सम ऑफ जीरोस के ऊपर 2-4 और क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन कर लेंगे सो दैट द कंसेप्ट इज क्लियर। अदरवाइज यहाँ से भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द 9th टर्म ऑफ एन एपी। अब ये हो गई हमारी एपी सीरीज ऑलरेडी गिवन, दे आस्किंग फॉर द 9th टर्म। ठीक है, सो दिस द फर्स्ट टर्म दैट इज ए, ये आपकी ए की वैल्यू हो गई। कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, सो यू कैन जस्ट reduce these two value, the difference of these two। 8 minus 3 will give you the common difference जो है d की वैल्यू। ये समझ आ गया? d कैसे ढूंढते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो d की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 5। 8 में से 3 निकाले 5। दिस इज ओके? ओके, नाउ दे आस्किंग फॉर 9th टर्म, so let's calculate 9th term। okay, so let me rub this area, I need space for calculations। now let's see, so 9th term के लिए पहले फॉर्मूला समझ लो, दिमाग में डाल लो। nth टर्म कैसे ढूंढते हैं हम लोग? nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला था a plus n minus 1 into d। ये दिमाग में डाल लो। कोई भी टर्म ढूंढना हो, for that you will be using this formula। ठीक है, अब हमें ढूंढना है 9th टर्म, तो लोग लिखेंगे 9th टर्म। ये समझ आ गया? n के लिए क्या आ गया? 9। n के लिए क्या आ गया? 9। सो ऑब्वियसली यहां पे n के लिए क्या आ जाएगा? 9। ये समझ आ गया? क्लियर है? n के लिए क्या आ गया? 9। 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। नाउ फॉर a we already know the first term that is 3। ये क्लियर है? कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस, ये भी 5। ठीक है, अब जिसको सॉल्व नहीं करना आता उसके लिए दिखा दे रहा हूं। 9 minus 1 will be 8 ब्रैकेट में, these two will be multiplied। okay, so 5 8s are 40। अब इससे ज्यादा आगे सोल्यूशन में नहीं करूंगा। okay, you tell me how much answer you're getting। एटलीस्ट प्लस माइनस तो आता ही होगा, जिसको नहीं आता है सीखो, इट्स हाई टाइम फॉर यू। जिसको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ये सॉल्व इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आ रही, सो आपको पहले प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज यू राइट डाउन दी क्वेश्चन। अगर किसी और को कोई और आंसर मिला है सो प्लीज डू लेट मी नो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट 3 टर्म्स। अब हमें 3 टर्म्स ढूंढने हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये ढूंढना है यहाँ पे। ये समझ आ गया? क्लियर है यहाँ पे? ओके, नाउ दिस इज क्वाइट इजी। 2 तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं फॉर्मूला लगाए। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, फॉर्मूला तो सिखा दे मैंने। इज इट ओके? वंस यू नो द वैल्यू ऑफ a एंड ऑल दी स्टफ्स, ओके, a और d की वैल्यू आपको पता है, तो यू कैन कैलकुलेट एनी टर्म्स। समझ आ गया? पर मैं आपको दूसरा कुछ और सिखाऊंगा। ऑलराइट, नाउ दे आस्क फॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स एंड दे हैव गिवन यू a। तो याद रखना, फर्स्ट टर्म जो होता है that is always a and it is given, so no need to write that। easy है ना? फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म वो होता है a plus
डी, ठीक है। सो दैट विल बी, ए के लिए आ जाएगा 4 प्लस डी, डी की वैल्यू हो गई 6, so that 10। ये समझ आ गया? ओके, नाउ थर्ड टर्म इज ए प्लस, चेक करो, फर्स्ट टर्म के लिए ए, सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए क्या होगा 2d, क्या होगा 2d, समझ आ गया? फोर्थ के लिए क्या होगा, फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा a प्लस, वेरी गुड, ये समझ आ गया, ठीक है। ओके, सो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ओके, ऑलराइट। नाउ थर्ड टर्म जो है आप खुद से कैलकुलेट करके बताना मेरे को, ठीक है। ए की जगह आ जाएगा 4, 2, डी की जगह आ जाएगा 6, ये बताना मेरे को क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को, ओके। डू राइट डाउन इन दी कमेंट बॉक्स, नहीं बताओगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी वेदर माई स्टूडेंट्स आर लर्निंग और नॉट, okay, if you're learning, so do come on the comment box and write down, ठीक है, and we will practice together on YouTube. Thank you so much, see you in the next video.